हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माँ भगवती प्रभा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल में। यदि आप 12th का स्टूडेंट हैं और यदि आपका पेपर 16 फरवरी को है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सामान्य हिंदी मैं आपको लेकर लाया हूँ मॉडल पेपर। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि हिंदी टोटल 100 नंबर की है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है और प्रथम 15 मिनट प्रश्न पत्र को आप पढ़ने में जो है व्यतीत करेंगे। आप और ये दो दो भागों में बांटा गया है, खंड क और खंड ख। तो खंड क में जब आप आते हैं तो इसमें से शुरुआती जो 10 प्रश्न होते हैं गद्य और पद्य से क्या होते हैं, वो विकल्पी होते हैं जिसको हमें करना होता है। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे पहला का क का ले लिया मैंने। साहित्य सहचर के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये एक एक नंबर के आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 गद्य से मिल जाएंगे और 5 क्या किससे मिल जाएंगे, पद्य से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कुल मिलाकर देखिए अंगा तक है दूसरे क्वेश्चन में और यहाँ तक अंगा तक है, तो 5 5 10 क्वेश्चन हो गए किसके, आपके साहित्यिक से, गद्य और पद्य से। तीसरा क्वेश्चन जो होगा आपका मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, आपको झटके से केवल मॉडल पेपर देखना है और कैसे कैसे करना है वो आप जानते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा गद्यांश से, एक गद्यांश देगा, नीचे कुछ प्रश्न देंगे और इसी गद्यांश से प्रश्न उठाएगा और इसको क्या करना है, इसका उत्तर देना है आपको। तो राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो यदि आप एक गद्यांश पढ़ेंगे फिर पूछेगा कि दिए गए शीर्षक का और लेखक का नाम पूछिए, तो आपको हर एक गद्यांश का जो है, हर एक चैप्टर का जो उनके लेखक का नाम है, उसका शीर्षक का नाम है, आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, चलिए अब क्या देगा, एक पद देगा। चौथा प्रश्न पद से आएगा, ये भी 10 नंबर का है। इसमें भी इसका क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है और इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इस पद में इसका मान लीजिए जो गद्य में आएगा उसका अर्थ तो आप सीधे सीधे जानते हैं, लेकिन जो पद में आएगा उसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, तब जाके उसके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। और उसमें अथवा का भी केस रहेगा, तो दो में से एक कर सकते हैं। चलिए आपका बिना समय गवाए पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। तो पांचवें का क गद्य से आएगा, क्या करने आएगा, एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग यह ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई भी किसी का भी जीवन परिचय याद करेंगे तो उसमें उनकी रचनाएं जरूर याद करेंगे। तो इस तीन में से आपको किसी एक को लिखना है गद्य में से और एक कवि का पद्य में से लिखना है। और छठवां प्रश्न आता है आपका कहानी का सारांश निकले के लिए। तो ध्रुव यात्रा या बहादुर, जो भी पंचलाइट या ध्रुव यात्रा, आपको यहाँ पर चार चार देखिए चार चार कहानी दी गई है। मान लीजिए ध्रुव यात्रा रिपीट हो गया है लेकिन तीन तीन में से एक लिखना है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट होता है, 2 या 3 स्टोरी आप लोग केवल उसको पढ़ लीजिए, आप उसको लिख लेंगे। सातवां प्रश्न आता है कि स्वपसित खंड काव्य, तो जो आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलता है आपके टीचर आपको बताए होंगे, उस खंड काव्य के जो मेन नायक हैं उनका चरित्र चित्रण पढ़ लीजिए। उसकी कथा वस्तु मतलब कहानी का जो निचोड़ है वह संक्षेप में। अधिकतम सीमा 80, देखिए अधिकतम सीमा आपको 80 यहाँ भी रखना है। एक सेकेंड, जब भी आप लिखेंगे किसी भी कवि का या किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय, जो कि जो गद्य में होते हैं उनके राइटर को लेखक कहा जाता है, जो पद्य में होते हैं उनके राइटर को कवि कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर कवि है, यहाँ पर लेखक है, आप उसको अधिकतम 80 शब्दों में लिखेंगे। यहाँ पर 3 नंबर आपको इसके 3 नंबर तो मान लीजिए इसके साहित्यिक पे मिलेगा, परिचय पे, 2 नंबर इनकी रचनाओं पर आपको मिलेगा। चलिए सातवां तक हो गया था। आठवां क्या है, खंड ख में आइए। खंड क में क्या देगा, आपको पहले संस्कृत का एक गद्यांश देगा। सेम कहानी पहले जैसे शुरुआत हुआ था, पहले गद्यांश से एक देगा, उसको आपको अर्थ जानना चाहिए, उसको आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद, जिसके संदर्भ का 2 नंबर, 5 नंबर किसका है, आपके अनुवाद का है। और इसी प्रकार पद्य से भी एक देगा संदर्भ व्याख्या करने के लिए। देखिए गद्य में भी दो दो देंगे, उसमें से एक करना है, पद्य में भी 2 देगा, उसमें से एक करना है। ठीक है, 7 नंबर का है। 9वां क्वेश्चन आता है मुहावरे का प्रयोग, उसमें से किसी एक का लिखना है, ये नहीं कि जल्दी में पांचों का लिख के आए, इनमें से किसी एक का क्या करना है, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। 10वां क्वेश्चन संधि विच्छेद से होगा और संधि विच्छेद आपको पीछे दिया होगा आपकी सीरीज में, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और इसका 10 के 2 पार्ट हैं। क में तो संधि विच्छेद पूछा है, इसके दूसरे पार्ट में विभक्ति और वचन, तो आपको रूप याद करना है, जो जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है, राजा का, जिसका, बालक का, आप लोग उसको याद कर लेंगे। और एक 11 का क, 11वां क्वेश्चन क्या है कि सही अर्थ का चयन करके अंश अंश, देखिए इनका उच्चारण तो सेम होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, इसको भी अपने सीरीज से आप पढ़ के जाएंगे। चलिए इसके ख पार्ट पे आते हैं। ख में एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, जैसे पतंग है, नाग है, वर है, इनके 2 अर्थ होते हैं, उसको भी आपको सीरीज में से अपने देख के जाना है। ग क्या है कि एक शब्द
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक कोई वाक्य रहेगा जैसे जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, उसको आप देख के जाएँगे। घ में क्या करना है कि इसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ होंगी, उसको क्या करना है आपको सही करना है। ये नहीं कि जल्दी-जल्दी में सभी का कर दें, इसमें से 2 वाक्यों को करना है, दोनों का 1-1 नंबर। 12वां प्रश्न आपके आता है कि रौद्र रस या भयानक रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए। तो आपको जब रस पढ़ाएँगे तो अस्थायी भाव, रति किसका क्या होता है आपको सब पता चलेगा। और अलंकार में से संदेह अलंकार या रूपक अलंकार का लिखना है, और चौपाई, छंद और कुंडलियाँ क्या-क्या होती हैं ये आप पढ़े हैं। 13वां क्या है कि दैनिक पत्र के संपादक पर एक पत्र लिखना है, जिसमें शहर में तो आपके बारे में सब कुछ इसको लिखना है बढ़ा-चढ़ा कर कि कैसे क्या होता है, ठीक है। 14वां किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो इसमें से जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आती हो, पहले 15 मिनट पढ़ना है, तो इसमें आप चॉइस कर लेंगे कि हमको कैसे-कैसे लिखना है। अपने एक माइंड सेट बनाकर बैठेंगे कि हमें किस पर अपनी भाषा भाषा शैली में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से आपको आतंकवाद की समस्या, देखिए मेरे हिसाब से तो इसमें से सबसे अच्छा है पर्यावरण संरक्षण, या आपको जो भी अच्छा लगता हो उस पे आप क्या करेंगे, अच्छे से अपना बनाकर लिखेंगे। बाकी छात्रों को, आप लोग को, सभी लोग को गुड लक, बढ़िया से पेपर फोड़ के आएँ। यही था मॉडल पेपर। धन्यवाद।